हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक लास्ट क्लास से जो हमने स्टार्ट किया है कि अगर ड्रॉवर अपने पास बिल को संभाले रखता है डेट ऑफ मैच्योरिटी तक। लास्ट क्लास में हमने बेस कवर किया था विद एग्जांपल्स। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट गिवन है कि 1 जनवरी 2019 को शंकर परचेज गुड्स फ्रॉम पार्वती फॉर 8,000 एंड इमीडिएटली प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ पार्वती पेबल आफ्टर 3 मंथ। तो यहाँ पे शंकर ने परचेज किया गुड्स पार्वती से 8,000 की और उसके लिए उसने प्रॉमिसरी नोट लिख दिया 3 महीने का। जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आई प्रोमिसरी नोट की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर हॉलीडे अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो जब 3 महीने के बाद जो मैच्योरिटी डेट थी बिल की, उस टाइम पे गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया हॉलीडे। सिंस पार्वती वाज अनअवेयर अबाउट द प्रोविजन ऑफ द लॉ रिगार्डिंग द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द बिल, तो यहाँ पे पार्वती जो अनअवेयर है किसके रिगार्डिंग, डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द बिल के रिगार्डिंग, जो कानूनी रूप से एक छुट्टी हो गई है उसके रिगार्डिंग उसे इंफॉर्मेशन नहीं है। शी हैंडेड ओवर द बिल टू द हर लोअर्स हु आर ड्यूली प्रेजेंटेड द बिल एंड रिसीव द पेमेंट। द अमाउंट ऑफ द बिल वाज हैंडेड ओवर बाय द लोअर्स टू पार्वती इमीडिएटली। रिकॉर्ड करें नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पार्वती और शंकर, यानी कि ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों की बुक में हमने रिकॉर्ड करनी है। तो हमने ड्रॉवर जो कि पार्वती है, पार्वती की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे जर्नल। तो यहाँ पे जर्नल रिकॉर्ड करनी है इन द बुक्स ऑफ पार्वती। पार्वती कौन है यहाँ पे, ड्रॉवर। तो जो डेट है जर्नल एंट्री के अंदर सबसे पहला कॉलम आता है डेट का, फिर आते हैं पार्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो कॉलम आता है जो अमाउंट डेबिट होती है और क्रेडिट होती है। पार्वती यहाँ पे ड्रॉवर है। जब ड्रॉवर द्वारा गुड्स सेल की गई है तो यहाँ पे 2019 की 1 जनवरी को की गई है। तो जो सेल की गई है वो क्रेडिट पे की गई है। सेल्स जो होती है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से इनकम को क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। लेकिन ये सेल्स क्रेडिट पे है, इस कारण से जो रिसीवर होगा, रिसीवर कौन है यहाँ पे, शंकर, तो शंकर को डेबिट कर दिया जाएगा क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, इस कारण से इसको डेबिट कर दिया। जो अमाउंट है वो 8,000 से है, 8,000 से है। जब हम शंकर की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो शंकर यहाँ पे ड्रॉई है। सबसे पहला कॉलम डेट का, फिर पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के बाद लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो 2019 की 1 जनवरी को इसके लिए परचेज है। परचेज किसने गुड्स, तो परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, इस कारण से परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। लेकिन इसने परचेज जो क्रेडिट में किए, इस कारण से यहाँ पे जो वेंडर है उसका नाम आ जाएगा जो कि पार्वती है। यहाँ पे पार्वती का नाम है जो आ जाएगा 8,000 से और ये 8,000 से। अब नेक्स्ट इसने क्या किया, बिल है जो एक्सेप्ट कर लिए 1 जनवरी को, सेम डेट को इसने बिल से जो लिख के मतलब कि एक्सेप्ट करके दे दिए। जो बिल होता है वो ड्रॉवर लिखता है, ड्रॉवर बिल को लिखने के बाद ड्रॉई को भेज देता है, ड्रॉई उस बिल को एक्सेप्ट करके दोबारा सेंड कर देता है ड्रॉवर के पास, जिससे सेम बिल जो पे करने वाला पर्सन होता है उसके लिए वो बीपी बन जाता है और रिसीव करने वाले पर्सन के लिए जो कि यहाँ पे पार्वती है उसके लिए बीआर बन जाएगा। तो ये पे करेगा, इस कारण से इसके लिए बीपी है, बीपी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। 2 में बीपी अकाउंट के नाम से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पार्वती डेबिट 8,000 से 8,000 से। तो इसके लिए बीपी है वो पार्वती के लिए बिल रिसीवेबल है, इसलिए जब हम पार्वती के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे 2019 की 1 जैन को,
इसके लिए बिल रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किससे बिल रिसीव हुआ, इसको जो शंकर है तो टू में शंकर के नाम से दिखा दिया जाएगा 8000 से 8000 से। अब जो बिल लिखा गया है वो 3 महीने के लिए लिखा गया कि 3 महीने के बाद पेमेंट कर देंगे, लेकिन जो पेमेंट की डेट थी उस दिन क्या आ गया, हॉलीडे आ गया। तो 1 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक 1 महीना, 1 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक दूसरा महीना, 1 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक 3 महीने पूरे हो गए। यानी कि 1 अप्रैल को 3 महीने पूरे हो गए। 1 अप्रैल में 3 दिन ग्रेस दिन मिलते हैं तो 4 दिन हो गए, यानी कि 4 अप्रैल होगी। लेकिन कहते हैं कि जिस दिन ड्यू डेट थी उस दिन क्या गया, हॉलीडे, तो इसको 1 दिन और मिल गया। तो क्या डेट हो जाएगी, 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल को पेमेंट कर दी गई अपने बीपी की। तो 5 अप्रैल को यहाँ पे जब पेमेंट की जाएगी तो ये बीपी डेबिट हो जाएगा। जब पेमेंट की जाए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। पेमेंट के टाइम पे कितनी पेमेंट की जाएगी, 8000 से 8000 से। 5 अप्रैल को इसे अमाउंट रिसीव होगा, इसके पास बैंक रिसीव हो रही, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू में किस चीज़ के रिगार्डिंग पैसा मिल रहा है, बिल रिसीवेबल के रिगार्डिंग। तो 8000 से ये रिकॉर्ड करेगा। इस तरीके से हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था कि किस तरीके से हमने जर्नल एंट्री पास करनी है ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों की ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है कि 1 जनवरी 2019 को अरुण ने सेल किया गुड्स 30,000 रुपये की सुनील को। जो 50% पेमेंट थी वो इमीडिएटली पे की गई है। जो अरुण है उसने कैश डिस्काउंट दे दिया 2%। जैसे इमीडिएट पेमेंट की गई 30,000 का 50% करेंगे तो 15,000। 15,000 की जब पेमेंट की गई तो 2% इसको कैश डिस्काउंट रिसीव हो चुका है ड्रॉई को। फॉर द बैलेंस, बैलेंस कितना रह गया, 15,000। सुनील ने प्रोमिसरी नोट लिख दिया उसके लिए कि 20 दिन के बाद उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। लेकिन डेट ऑफ मैच्योरिटी थी जिस टाइम पे पब्लिक हॉलीडे आ गया। अरुण ने प्रेजेंट किया बिल जिस डेट को एज पर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विच वाज मेट बाय सुनील स्टेट द डेट ऑन विच द बिल वाज प्रेजेंटेड बाय अरुण फॉर पेमेंट एंड जनरलाइज द अबव ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ अरुण एंड सुनील। तो यहाँ पे पूछा है कि किस डेट को वो फिर बिल को है जो प्रेजेंट करेगा और जनरल एंट्री क्या बनेगी दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। फर्स्ट जनरल एंट्री तो यहाँ पे परचेज और सेल के रिगार्डिंग आ जाएगी। फिर नेक्स्ट एंट्री 50% जो डिस्काउंट 50% जो इमीडिएट पेमेंट की गई है और 2% कैश डिस्काउंट के रिगार्डिंग आ जाएगी। थर्ड एंट्री आएगी इसके रिगार्डिंग बिल के रिगार्डिंग और 4 एंट्री आएगी इसकी रिसीवमेंट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे ड्रॉवर जो कि अरुण है, अरुण की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो जर्नल एंट्री में फर्स्ट कॉलम आता है डेट का, नेक्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, लेजर फोलियो और डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अरुण ने 2019 की 1 जनवरी को सेल की है। तो यहाँ पे जो सेल किया वो क्रेडिट में सेल किया, किसको किया, सुनील को। तो सुनील रिसीवर है, रिसीवर को पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट करते हैं। सेल्स जो होती है ये नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम होते हैं, इस कारण से इसको क्रेडिट करते हैं। तो 30,000 रुपये की सेल की गई है क्रेडिट में। अब यही जर्नल एंट्री जब पास करेगा सुनील यानी कि जो ड्रॉई है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो सुनील की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जब हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो फर्स्ट कॉलम आता है डेट का, देन कॉलम आता है पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। इसने क्या किया, परचेज किया है। तो 2019 की 1 जनवरी को इसके लिए परचेज है। परचेज नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस होती है, इस कारण से एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। परचेज अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे जो वेंडर है अरुण का नाम आ जाएगा 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। अब इसने इमीडिएट का मतलब क्या है कि इसी डेट को 1 जनवरी को ही 50% की है जो पेमेंट कर दी और उसको कैश डिस्काउंट मिल चुका है 2%। तो जब ये पेमेंट करेगा 50% की तो किसको पेमेंट करेगा, अरुण को। रिसीवर कौन होगा यहाँ पे, अरुण। तो अरुण डेबिट कर देगा। जब पेमेंट की जाती है तो बैंक यहाँ पे क्रेडिट करते हैं, तो इसको डिस्काउंट रिसीव होना है। तो 2 में डिस्काउंट रिसीव के नाम से दिखाएंगे। टोटल जो इसका बनता है वो 30,000 बनता है अमाउंट। 30,000 का 50% करेंगे, 15,000 देना है। इसने किसको देना, अरुण को देना है। तो अरुण के आगे हमने 15,000 लिख दिया। इसने क्या किया, 15,000 का 2% का डिस्काउंट दे दिया।
15,000 का 2% करेंगे तो कैश डिस्काउंट बनता है 300। 15,000 में से 300 डिस्काउंट इसको मिल चुका, तो अब इसको पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 14,700 से। तो यही जो रिसीव करेगा पैसा कौन? जो ड्रॉवर है। तो ये 1 जैन को जब ड्रॉवर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा तो इसको बैंक रिसीव होगा, इस कारण से बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगा। तो ये डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, डिस्काउंट अलाउ को डेबिट किया जाता है नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। इसको जो ये पैसा मिला है किससे मिला है? सुनील से, तो 2 में सुनील कर देंगे। अब यहाँ पे सुनील से इसने 15,000 लेने थे, जबकि इसने उसको 302% डिस्काउंट 300 रुपये डिस्काउंट दे करके अब इसे 14,700 रुपये जो मिल चुके हैं। और जो बाकी बैलेंस रह गया 30,000 का 50% मिल गया, 50% कितना रह गया? 15,000। उसके लिए इसको बिल रिसीव हुए हैं सेम डेट को, 1 जनवरी को ही। तो इसके लिए बिल रिसेबल है, बिल रिसेबल असेट्स होती है, इस कारण से असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है तो डेबिट कर देंगे। किससे रिसीव है? इसको सुनील से, तो 2 में सुनील कर देंगे। तो 15,000 के इसको बिल रिसीव हो चुके हैं, 15,000 के BR इसके दिखा दिए। लेकिन जो ड्रॉई है उसके लिए बिल्स की पेमेंट है ये, इस कारण से इसके लिए BP है, BP लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। ये किसको बिल दिया इसने? अरुण को, अरुण डेबिट हो जाएगा 2 में BP अकाउंट के नाम से। बिल कितने का लिख के है? 15,000 का, 15,000 का। अब कहते हैं कि जो इसकी मैच्योरिटी डेट है बिल की 20 दिन मैच्योरिटी डेट है। 1 जनवरी को ये बिल लिखा गया है, 20 दिन की मैच्योरिटी डेट है, और जब मैच्योरिटी डेट आती है तो उस दिन पब्लिक हॉलीडे है। तब हिसाब लगाते हैं कि इसकी पेमेंट डेट है कब। 1 जनवरी को बिल लिखा गया है 20 दिन के लिए, तो जब हम इसमें 20 दिन लेते हैं तो हमारे पास बनते हैं 21 जनवरी। 21 जनवरी प्लस 3 दिन जो होते हैं ग्रेस दिन मिल जाते हैं, तो हमारे पास 24 जनवरी है जो ड्यू डेट बनती है। लेकिन कहते हैं कि जब ड्यू डेट थी उस दिन क्या था? पब्लिक हॉलीडे। 24 जनवरी को पब्लिक हॉलीडे था, तो इसकी पेमेंट कब करनी चाहिए? उसे 1 दिन पहले, यानी कि 23 जनवरी का जो इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 23 जनवरी को पेमेंट की जाएगी BP की, तो BP अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पेमेंट करते हैं तो बैंक क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे पेमेंट कर दी गई। बिल कितने के लिए लिखा गया? 15,000 के लिए, 15,000 की पेमेंट कर दी गई है। तो इसको 23 जैन को पैसा रिसीव होगा ड्रॉवर को, तो ड्रॉवर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बैंक अकाउंट को डेबिट करे कि बैंक रिसीव हुआ है। किससे रिसीव हुआ? इसे किसके रिगार्डिंग रिसीव है? बिल रिसेबल के रिगार्डिंग। तो बिल रिसेबल अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट। ये हमारे यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो चुका है। कितने का बिल रिसीव हुआ? इसको 15,000 का, 15,000 का बैंक का जो रिसीव हो चुका है बिल के रिगार्डिंग। इस तरीके से हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था बच्चों। आई होप कि आप क्लियर हो गए होंगे दोनों ही एग्जाम्पल जो इसके बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।